हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम्स जो भी लगे हुए हैं अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली टाइम दीजिए और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो अभी तक जो क्लासेस पढ़ाई हैं उनको आई होप कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे मेरी जो भी न्यू क्लासेस आती जाएं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो टाइम टू टाइम आप उनको देख लें, कवर कर लें। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको टेंस पढ़ाया, क्लियर हो गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको स्पीकिंग का भी कुछ क्लासेस साथ में स्टार्ट कर दी हैं कि आपको साथ ही साथ में स्पीकिंग की भी नॉलेज होती रहे, जो आप थोड़ा बहुत उसकी भी प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि सिलेबस वही है, चीज़ें वही हैं, बस उसको स्पोकन में कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की। ठीक है, बाकी है ग्रामर वही। तो क्या बताया मैंने कि मैं जो आपको स्पीकिंग भी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो भी क्या होगी, ग्रामेटिकली होगी। तो उसको करने के लिए आपको ग्रामर जानना भी ज़रूरी है, तो साथ में ग्रामर का भी यूज करते रहेंगे। अब टेंस के पार्ट में ही एक चीज़ और आती है, जैसे अभी तो आपने मेनली जो 12 टेंसेस थे वो आपने अच्छे से कवर किए हैं। उसके साथ में ही टेंस में क्या होता है, जो सिंपल थिंग्स होती हैं जिनमें हम मेन वर्ब का यूज़ नहीं करते। यानी टेंस में अगर हम कहें तो सिंपल टेंस, कैसे सिंपल। अब सिंपल में ये भी है कि सिंपल में प्रेजेंट भी आता है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल पास्ट जिसको हम पास्ट इंडिफिनिट कहते थे, दैट इज अनदर टाइप, और फ्यूचर। इस तरीके से तो होता क्या है, जैसे ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, तो यहां पे मेन क्या आता है, जैसे यहां पे हम यूज करते हैं इज एम आर। प्रेजेंट में होता है इज एम आर, पास्ट में वही हो जाता है वॉज वर, और फ्यूचर में आ जाता है विल बी, शैल बी। ठीक है, विल बी, शैल बी। इनमें क्या किया जाता है कि यहां पर हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब कही जाती हैं, तो इनको हेल्पिंग वर्ब को, और प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे, इसको यूज करते हैं। होता क्या है, अब इनको अगर हम सेंटेंस में लिखें एज एन एग्जाम्पल, तो यहां क्या होगा, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। ठीक है, वह एक गायिका है। इस तरीके से सेंटेंस दिए होते हैं, और ये क्या है, पॉजिटिव, या इन्हीं को हम क्या कहते थे, अफर्मेटिव। ठीक, तो ऐसे अब यहां पर देखिए, क्या कोई मेन वर्ब है, क्या कोई वर्क हो रहा है, इसमें कोई वर्क है, मैं एक अध्यापक हूं, इसमें कोई वर्क हो रहा है, नहीं। वह एक गायिका है, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, क्या कोई वर्क हो रहा है, यहां पे एक्शन तो नहीं हो रहा है ना, कोई एक्शन दिख रहा है, यानी इनमें क्या है, कोई भी एक्शन नहीं होता है। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट वो और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। किस क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये होता है। अब इसमें क्या है, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आपको ये पता है कि आई किसके साथ, यानी ये मैंने बताया था
टेंस भी पढ़ाया था, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो बताया था इज एम आर किसके साथ लगेंगे। फिर से बता देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आता है, आई के साथ एम आता है, और बाकी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आर आता है, यू के साथ में भी आर आता है। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम आ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, सब्जेक्ट क्या है यू, यू के साथ क्या आता है आर, एंड ईमानदार क्या होता है ऑनेस्ट, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। और वह एक गायिका है, तो सी इज अ सिंगर। इस तरीके से ये वेरी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो आप नॉर्मली यूज करते हैं स्पीकिंग में भी। अगर आप किसी से कुछ बताते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, ये है, सी इज अ सिंगर, दे आर टीचर्स या दे आर प्लेयर्स, ऐसे करके हम सिंपल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। स्पोकन में भी अगर हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं कि वो कौन है, ठीक है, अगर हम अपने फ्रेंड को ही बताते हैं तो माई फ्रेंड इज अ लॉयर, ठीक है, यू आर अ प्लेयर, ठीक है, सी इज माई फ्रेंड, आई आई एम हिज फ्रेंड, ऐसे करके हम स्मॉल सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब हम वर्क एक्शन नहीं हो रहा था और सेंटेंस होते हैं तो ऐसे यूज करते हैं। अगर हम इसी का नेगेटिव बताते हैं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको पता है क्या लगता है, नॉट। अगर यहां नहीं, जैसे मैं एक अध्यापक नहीं हूं, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, वह एक गायिका नहीं है, और तुम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं हो। तो सीधी सी बात है, इतना तो मैं बता ही चुका हूं कि नहीं के लिए सिर्फ नॉट का यूज करते हैं, और वो कहां पे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, नॉट, नॉट यहां पे नॉट, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, सी इज नॉट अ सिंगर। ये होता है इसका नेगेटिव पार्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगर हम नेगेटिव की जगह इंट्रोगेटिव कर दें, ठीक है, नेगेटिव की जगह इंट्रोगेटिव कर दें, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, क्वेश्चंस आस्क करते हैं, यानी यस आर नो टाइप में। जैसे क्या वह एक खिलाड़ी है, क्या वे मेरे दुश्मन हैं, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जब भी ये आता है क्या पहले, तो सिंपल सी बात है कि आपको ये पता था इज एम आर पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, और प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो जैसे क्या वह एक खिलाड़ी है, इज ही अ प्लेयर, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या वे मेरे दुश्मन हैं, आर दे माई एनिमीज, काफी लोगों की बात हो रही है ना, तो बहुत सारे लोग हैं तो एनिमीज होंगे, आर दे माई एनिमीज, ठीक है। अब यही अगर मैं डबल इंट्रोगेटिव की बात करूँ, ये नेगेटिव हो जाए, क्या वह एक खिलाड़ी नहीं है, अगर इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव लग जाए, मैं सारे प्रोस्पेक्टिव हर एक तरीके से बता रहा हूं, क्या वह एक खिलाड़ी नहीं है, अगर नहीं लगा दें तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट अ प्लेयर, क्या वे मेरे दुश्मन नहीं हैं, सो आर दे नॉट माई एनिमीज। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं, गॉट इट। और अगर यही हम डबल इंट्रोगेटिव की बात कर लें, कि इसमें भी अगर डबल इंट्रोगेटिव कहें कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी वर्क ना हो रहा हो, जैसे तुम यहां क्यों हो, ठीक है, तो इसी से पहले हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्क लगा देंगे और इसको छोटा कर देंगे,
इज एम आर हो जाएगा। जैसे तुम यहाँ क्यों हो, क्या कहेंगे, व्हाई आर यू हियर। कोई वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिंपल से कहना तुम यहाँ क्यों हो। ठीक, और अगर कहें, मान लिया जैसे वह मेरा दोस्त क्यों है, अगर हम इसी का क्वेश्चन पूछ ले क्यों है दोस्त वो मेरा, भाई मेरे हर काम में साथ देता है, कर्म और कांड दोनों में, तो है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, वाई इज ही माई फ्रेंड। बस सिंपल सा है। एक्शन वर्ब होती है, जब एक्शन हो रहा होता है तो मेन वर्ब का यूज किया जाता है। जब यहाँ पर एक्शन हो ही नहीं रहा है तो मेन वर्ब को हटा दिया गया है। सिंपल सा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी होता है जब एक्शन होता है, और एक्शन नहीं हो रहा है, क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो लास्ट में आता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे, दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट। अब यही अगर नहीं लगा दे, तुम यहाँ क्यों नहीं हो, भाई कभी कभी लोग यही फील करते हैं कि तुम यहाँ क्यों नहीं हो, कहाँ आखिर। जिंदगी में ऐसे भी पल आते हैं जब कभी कभी लोगों को लगता है, ठीक है, कि कोई होना चाहिए, क्यों नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्ट्रगल करते हुए लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ नीरसता हो जाती है जिंदगी में, ठीक है। यानी कहते हैं कि मेरी हंसी भी दिखावट सी हो रही है, असल जिंदगी भी बनावट सी हो रही है, और पहले ऐसा नहीं था जैसा हूं आजकल, पहले ऐसा नहीं था जैसा हूं आजकल, मेरी कहानी भी कोई कहावत सी हो रही है, और मंजिल से दूरी बढ़ती जा रही है, मंजिल से दूरी बढ़ती जा रही है, चलते चलते भी थकावट सी हो रही है, और शब्द कम पड़ रहे हैं मेरी बातों में भी, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरी बातों में भी, खामोशी के जैसे मिलावट सी हो रही है, खामोशी के जैसे मिलावट सी हो रही है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों लेकिन फिर भी चीज़ें ना हो रही हों तो बिल्कुल सब नीरस लगने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसे ही लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल मिलावट है, कुछ हंसी नहीं है, जो हंस रहे हैं वो भी ऐसा लग रहा है दिखावटी हंस रहे हैं, अंदर से खुश नहीं है लेकिन बाहर से दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये है ना कि ऐसे टाइम में भी क्या रखता है, पेशेंस रखना होता है, पेशेंस रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए, आज नहीं तो कल सफलता मिलती है। मेहनत आपने अच्छी की है, अपनी मेहनत में कमी नहीं की है, तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, मिलेगा तो है ही है, ठीक है। तो तुम यहाँ क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट हेयर, फील करिए, हो जाता है कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन उससे निकलना भी हम ही को है, निकलेंगे, ठीक है। वह मेरा दोस्त क्यों नहीं है, भाई वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं, वाई इज ही नॉट माई फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे करके ये यूज किया जाता है, गॉट इट। तो सेम यही यूज क्या होता है, वॉज और वर के लिए भी होता है, क्योंकि ये पास्ट की बात करते हैं, ये प्रेजेंट में इज एम आर हो गया, ऐसे ही पास्ट में वॉज वर का यूज किया जाता है। जैसे मान लिए वह मेरा दोस्त था, क्या कह देंगे, जैसे वह मेरा दोस्त था, ठीक है। तुम एक अच्छे विद्यार्थी थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, संगत तुम्हारी गलत हो गई तो तुम अच्छे से बुरे बन गए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में जहां इज एम आर लग रहा था वहां पर वाज वर का यूज कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे।
ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ही वॉज माई फ्रेंड। तुम एक अच्छे विद्यार्थी थे, मान लिया लास्ट ईयर, पिछले साल तुम एक अच्छे विद्यार्थी थे, ऐसा कर दें। थोड़ा बड़ा सा सेंटेंस बना लेते हैं, तुम पिछले साल एक अच्छे विद्यार्थी थे, क्या हो जाएगा, यू वर अ गुड स्टूडेंट लास्ट ईयर। तुम एक अच्छे विद्यार्थी थे पिछले साल, इस तरीके से। और होता क्या है यहाँ पे, एक चीज और देख लीजिए। अब यहाँ पर जैसे आई के लिए प्रेजेंट में स्पेशल कंडीशन होती है, बट पास्ट में कोई स्पेशल नहीं है। आई, मैं जो हूँ वो पास्ट में कुछ नहीं हूँ, बेकार हूँ। तो आई और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में वॉज का ही यूज करते हैं। और यू, मैं तो स्पेशल नहीं रह गया, लेकिन यू जो है वो प्रेजेंट में भी स्पेशल था और पास्ट में भी, यानी तुम जो हो वो प्रेजेंट में भी स्पेशल हो और पास्ट में भी स्पेशल हो, यानी तुम हमेशा ट्रीट किए जाओगे स्पेशल, यानी प्लूरल की तरह, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाओगे। तो तुम्हारे साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। बस मैं स्पेशल कैटेगरी से हटा दिया गया। हो जाता है ऐसा कभी कभी, आप किसी की लाइफ में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना कि आप समझ लेते हैं, लेकिन वो पता चलता है बाद में, जब किसी अदर के आ जाने से आपको साइड कर दिया जाता है। तो जो आप स्पेशल पहले फील कर रहे होते हैं, और जब वो पास्ट बन जाता है तो वहां पर यू वो स्पेशल फील करता है, आपकी स्पेशलिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो जो प्रेजेंट में आप स्पेशल हैं वो पास्ट में नहीं रहेंगे, यानी मैं जो प्रेजेंट में स्पेशल हूं वो पास्ट में नहीं हूं, नहीं होऊंगा। वो धीरे धीरे जैसे टाइम बीत जाएगा वो चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। जैसे सिंगुलर ट्रीट होता है वैसे ही आप ट्रीट किए जाएंगे, बट सामने वाला वो जो तुम है वो प्रेजेंट में भी स्पेशल था और पास्ट में भी स्पेशल रहेगा, मतलब था। ओके, तो वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। पिछले साल तुम एक अच्छे विद्यार्थी थी, यू वर आ गुड स्टूडेंट लास्ट ईयर। अब यही अगर नेगेटिव कह दें इसी में तो क्या हो जाएगा, वह मेरा दोस्त नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। पिछले साल तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, क्या हो जाएगा, यू वर नॉट आ गुड स्टूडेंट लास्ट ईयर। इस साल अच्छे स्टूडेंट हो गए, पिछले साल नहीं थे, मेहनत की तुमने, अच्छे बन गए। वही हो जाता है, सब्जेक्ट वॉज वर के बाद में नॉट लगा देते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता इसमें खास। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इंट्रोगेटिव में भी अगर बात की जाए तो इंट्रोगेटिव में भी क्या पहले लगाते हैं, क्या वे आज घर पर हैं, ठीक है। क्या हम, धोखेबाज हैं, क्वेश्चन करिए, है क्या ऐसा, हो भी सकता है, भरोसा नहीं है किसी का। क्या हो जाएगा, सॉरी है नहीं, थे, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, थे, हाँ एक ही बन जाइएगा, हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये क्या है, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या वॉज या वर, वे थे तो वर थे, फिर क्या है, घर पर थे, वर दे एट होम टुडे, ठीक है। और क्या हम धोखेबाज थे, वर वी चीटर
वर वी चीटर्स, क्या हम धोखेबाज थे? हो भी सकता है, क्या भरोसा। और अगर यही नेगेटिव आ जाए इंट्रोगेटिव के साथ में तो क्या करेंगे? नहीं आ जाएगी, क्या वे आज घर पर नहीं थे? बस इतना ही बढ़ता है, नहीं के लिए नॉट बढ़ा देने और कुछ नहीं, वर दे नॉट एट होम टुडे। और क्या हम धोखेबाज नहीं थे? क्वेश्चन ही रह गया ये, वर वी नॉट चीटर्स। अब सामने वाले ने इल्जाम लगा के अगर छोड़ दिया तो खुद में ही सोचना रह जाता है कि क्या हम सही में धोखेबाज थे या नहीं थे। अगला देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव के बाद में डबल इंट्रोगेटिव आता है। ठीक है, वह मेरे लिए सबसे खास क्यों थी? यही लिखेंगे यहाँ पे कि लड़कों की लाइफ में ये मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लड़कियां बहुत खास होती हैं, जब तक होती हैं तब तक दोस्तों की भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर फ़ोन चल रहा है, कॉल चल रही है और दोस्त की कॉल आ गई तो कट करके फ़ोन नहीं उठेगा, अरे दोस्ती तो है, बाद में कर लेंगे, तो वही बाद में फिर सुनना पड़ता है। ठीक है, तो वह मेरे लिए सबसे खास क्यों थी? और तुम मेरे साथ कब थे? भाई ये भी क्वेश्चन है, तुम मेरे साथ कब थे? बात गहरी है कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो तुम मेरे साथ कब थे, मुझे तो कभी लगा नहीं, कहने को तो साथ थे बट कभी तुम मेरे साथ दिखे तो नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करो और इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ बस। यानी वह मेरे लिए सबसे खास क्यों थी, तो वॉय वॉज सी सबसे खास, यानी वेरी स्पेशल। ठीक है, बहुत खास, वेरी स्पेशल। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं मोस्ट स्पेशल, मतलब सबसे खास है तो मोस्ट, द मोस्ट स्पेशल। वॉय वॉज सी, आगे नॉट भी लगाना है तो इसको द मोस्ट स्पेशल, अब खास, मोस्ट स्पेशल फॉर मी। ठीक है, डिग्री का यूज कर लिया गया यहाँ पे। और इसमें तुम मेरे साथ कब थे, यहाँ पे लिखिए व्हेन वर यू विद मी। तुम मेरे साथ थे ही कब, कब थे भाई बताओ, व्हेन वर यू विद मी। अब इसी को नेगेटिव कह दें अगर, क्या हो जाएगा, जैसे वह मेरे लिए सबसे खास क्यों नहीं थी। अब ये हो सकता है कि दो चार लोग हों तो किसी एक पर्सन के लिए कहें कि वह मेरे लिए सबसे खास क्यों नहीं थी, तो वो वॉज सी नॉट द मोस्ट स्पेशल फॉर मी। तुम मेरे साथ कब नहीं थे, भाई अगर कहने की बात है तुम मेरे साथ कब नहीं थे, यार तुम तो मेरे साथ हमेशा थे, हर एक मोमेंट में, हर सुख दुख में, हर एक कर्मकांड में तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे साथ कब नहीं थे, तुम तो हमेशा रहे मेरे साथ। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो हमेशा साथ होते हैं, और मोस्टली ये कहा जाता है फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए। दोस्ती वो चीज है, ठीक है, वो बॉन्ड है जो सबसे स्पेशल होता है, जिसके आगे बाकी सारे रिश्ते भी बेमानी लगते हैं क्योंकि सब में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। बट फ्रेंडशिप, दोस्ती एक ऐसी चीज है जो निस्वार्थ होती है, बट बशर्ते कि दोस्त होने चाहिए उस लेवल के, वैसे वो खास दोस्ती होनी चाहिए। सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जिससे आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे कुछ भी बोल देते हैं और उसको बाद में सोचना नहीं पड़ता, पछताना नहीं पड़ता उन बातों पे। वरना होता क्या है कि किसी को कुछ कह दो तो 10 बार सोचना पड़ता है, ये कहें ना कहें, यार ये कह दिया क्या सोचेगा। तो ये सब खास दोस्ती में नहीं होता, बोल दिया तो बोल दिया, डजंट मैटर। सामने वाला आपको अच्छे से समझता है कि आपने कुछ गलत भी कहा है तो वो समझता है कि हाँ इसका मतलब ये नहीं था जो इसने शब्दों से कहा है, वो आपकी फीलिंग्स को समझ लेता है।
तो दोस्त ऐसे होते हैं जो बिन कहे, बिना शब्दों के भी आपकी सारी बातों को समझते हैं, आपको समझते हैं। ठीक है, तो तुम मेरे साथ कब नहीं थे, व्हेन वर यू नॉट विद मी, ऐसे करके। गॉट इट? आई होप ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना काफी है, प्रेजेंट और पास्ट इतना बता दिया है। फ्यूचर आगे बताऊंगा, और भी इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, बताया था टेंस से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो आगे डिस्क्राइब करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा क्लास में। ठीक है, क्योंकि कई चीजें हो गई और इतना काफ़ी है। बाकी चैनल पे अगर मेरे नए हैं आप और लास्ट तक क्लास देख रहे हैं, क्लास देखिए, पूरी क्लास देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्लास कैसी है। तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आई होप कि मेरी कोशिश यही है कि आपकी जो भी थिंग्स हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको क्लास करते करते ही आसानी से समझ में आ जाए। So it's enough for today. Thank you, friends. Have a nice time.